पैरालिसिस जैसी घातक बीमारी से पीड़ित जयपुर के हृदेश्वर सिंह भाटी ने बहुत कम उम्र में शतरंज के क्षेत्र में 7 आविष्कार और 3 पेटेंट्स अपने नाम कर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडियन रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाकर न केवल पूरे देश दुनिया में पहचान बनाई, बल्कि पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति तक इस बच्चे के आगे सिर झुका चुके हैं। और यही वजह है कि जब इस बच्चे का हार्ट अटैक से निधन हुआ तो पूरा देश रोया। हाल ही में इस बच्चे के निधन पर पीएम मोदी से लेकर कई सेलेब्स तक ने शोक जताया था। बता दें हम आपको कौन है ये बच्चा जो सभी को रुला कर गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित हृदेश्वर सिंह भाटी को पिछले साल भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट रचनात्मक बाल श्रेणी के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 3 सितंबर 2002 को जन्मे हृदेश्वर को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उनकी उपलब्धियों को मान्यता भी दी है। व्हील चेयर की मदद से चलने वाले भाटी ने बताया था कि मैं ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग से प्रेरित रहा हूँ। मुझे 2 से ज्यादा लोगों के लिए शतरंज का विकास करने का विचार आया। उस समय आया जब मैं अपने दोस्त के साथ शतरंज खेल रहा था और मेरे पिता भी हमारे साथ खेलना चाहते थे। मैंने इस पर काम किया और फिर क्या, एक शतरंज का विकास कर दिया। पहले 2013 में 6 खिलाड़ी द्वारा शतरंज का आविष्कार किया। इसके लिए उन्हें पेटेंट मिला। उसके बाद उन्होंने 12 और 60 खिलाड़ियों के शतरंज का डेवलप किया। उसके लिए भी उन्हें पेटेंट मिला। भाटी ने 2 बहानों 16 बाई 16 सुडोकू में पावर वाहन की पहुंच के लिए रैम संशोधन में भी योगदान दिया है। आपको बता दें हृदेश्वर के शरीर ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन हृदेश्वर ने कभी हार नहीं मानी। हृदेश्वर सिर्फ 4 साल के थे तो वो चलते चलते अचानक गिर जाते थे। उनकी मांसपेशियों की लाइजलास बीमारी ड्यूशेस मास्कुलर डिस्ट्रोफिक के शिकार हो गए थे। इस बीमारी ने उनके 80% शरीर को बेकार कर दिया था। अपनी पावर व्हील चेयर पर बैठे हृदेश्वर वैज्ञानिक स्टीफन को याद दिलाते हैं। हृदेश्वर उन्हें प्रेरणा स्रोत मानते हैं। बैठे बैठे कुछ सोचना और फिर उस पर काम शुरू कर देना, ये हृदेश्वर की आदत में शामिल है। आपको बता दें बाल शक्ति पुरस्कार नवाचार, समाज सेवा, शैक्षिक, खेल, कला और संस्कृति और बहादुरी के क्षेत्र में बच्चों को दिया जाता है। इसके तहत 1 पदक, 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, 1 प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का वायरस के चलते निधन हो गया। वो 91 साल के थे। पद्मश्री मिल्खा सिंह ने शुक्रवार की रात 11:30 बजे पीजीआई चंडीगढ़ में अंतिम सांस ली। इससे पहले रविवार को उनकी 85 साल की पत्नी और भारतीय वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान निर्मल कौर ने भी वायरस के कारण दम तोड़ दिया था। मिल्खा 20 मई को वायरस की चपेट में आ गए थे। बताया जा रहा है कि मिल्खा सिंह के घर में खाना बनाने वाले एक शख्स को ये बीमारी हो गई थी, जिसके बाद पूरा घर इस बीमारी की चपेट में आ गया। और फिर क्या, मिल्खा और उनकी पत्नी को इलाज के बाद भी बचाया नहीं जा सका। एक तरह से इस बीमारी ने मिल्खा का पूरा घर तबाह कर दिया। एक साथ पति पत्नी के चले जाने से पूरी इंडस्ट्री कांप रही है। अभी भी मिल्खा के घर के बाकी सदस्यों को लेकर डर सता रहा है, कहीं बाकी लोग भी इस बीमारी से संक्रमित न हो गए हों। बॉलीवुड में मिल्खा सिंह के जीवन पर एक फिल्म बन चुकी है जिसका नाम है भाग मिल्खा भाग। इस फिल्म में एक्टर फरहान अख्तर ने मिल्खा सिंह का किरदार निभाया था। डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। इस फिल्म में युवा पीढ़ी काफी एक्साइटेड दिखी थी। मिल्खा सिंह के निधन से सभी दुखी हो गए और फ्लाइंग सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस कड़ी में फरहान अख्तर से लेकर बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने भी ट्विटर और इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक्टर फरहान अख्तर ने मिल्खा सिंह के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, बेहद प्रिय मिल्खा सिंह, मेरा मन अभी भी ये स्वीकार नहीं कर पा रहा कि आप चले गए हैं। शायद ये मेरा जिद्दी स्वभाव है जो मुझे आपसे सीखने को मिला। वही जिद जिसमें दिमाग अगर किसी चीज को करने की ठान लेता है तो कभी हार नहीं मानता। और ये सच ये है कि आप हमेशा जीवित रहेंगे क्योंकि आप बड़े दिल वाले हैं, लोगों को प्यार करने वाले, जमीन से जुड़े इंसान थे। मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए एक्टर शाहरुख खान ने ट्वीट करते हुए लिखा, फ्लाइंग सिंह अब आप हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी हमेशा हमारे साथ रहेगी। मेरी और लाखों लोगों की प्रेरणा रहे। मिल्खा सिंह की आत्मा को शांति मिले। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा, आपने हमारी पहली मुलाकात को काफी खास बना दिया था। मैं आपकी विनम्रता से बहुत प्रेरित हूँ। आपने हमारे देश के लिए बड़ा योगदान दिया है। आपके परिवार को मेरी प्रार्थनाएं और प्यार।
अक्षय कुमार ने लिखा, ये सुनकर बहुत दुख हुआ। ऐसा किरदार जिसे स्क्रीन पर ना फिल्माने के लिए मुझे हमेशा दुख रहेगा। फ्लाइंग सिंह, ओम शांति। एक्ट्रेस रवीना टंडन ने लिखा, मेरे लिए आपसे मिलना बहुत बड़ी बात थी। आप हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। जब भी हमें प्रेरित होने की जरूरत होगी, भाग मिल्खा भाग हमारे कानों में गूंजेगा। ओम शांति। एक्टर अंगद बेदी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, हो वाहिगुरु। तो वहीं तापसी पन्नू ने लिखा, और वो उड़ गए। एक्टर राहुल बोस श्रद्धांजलि देते हुए लिखते हैं, भारत और खेल जगत के लिए इतना बुरा दिन है। जितना वक्त मैंने मिल्खा सर के साथ बिताया है, मैं हमेशा उनके दृढ़ संकल्प और उदारता को ही देखता था। वो एक प्रेरणादायक समय था। एक्टर अनुपम खेर ने लिखा, अपने आप को मिल्खा सिंह समझता है क्या? जब कोई शख्सियत एक मुहावरा बन जाए तो उसकी महानता का प्रतीक बन जाता है। मुझे 1-2 बार मिल्खा सिंह जी से मिलने का सौभाग्य मिला था। बहुत कम लोगों में ऐसी उदारता देखने को मिलती है। वो हर आयु के लिए प्रेरणा का प्रतीक थे और रहेंगे। ओम शांति। इन स्लैब्स के अलावा निर्देशक मधुर भंडारकर, एक्टर जावेद जाफरी ने भी मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि दी। एक तरफ जहां बीमारी लोगों की सांसें छीन रही है, तो दूसरी तरफ हादसे। आज फिर एक दर्दनाक हादसे ने मशहूर एक्टर को छीन लिया। 38 साल के कन्नड़ एक्टर संचारी विजय का मंगलवार की सुबह बेंगलुरु के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया। संचारी आज सुबह का सूरज भी नहीं देख पाए और उनको लेकर बुरी खबर आ गई। उनकी बुरी खबर ने हर किसी को सकते में डाल दिया। बीते शुक्रवार यानी 11 जून की रात बाइक से फिसलने के कारण उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनके दिमाग में काफी चोटें आईं और इस हादसे के बाद तुरंत ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही थी, इसलिए उनकी सर्जरी करनी पड़ी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था और डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। ये एक्टर हादसे के बाद कोमा में चला गया था। 15 जून की सुबह संचारी विजय ने अंतिम सांस ली। विजय के परिवार ने अपने बेटे के निधन के बाद उनके अंगों को दान करने का फैसला कर लिया। दरअसल जब संचारी अपने एक दोस्त के साथ पीछे बाइक पर बैठकर दवा लेने के लिए निकले थे, विजय के दोस्त नवीन ने बताया कि बारिश की वजह से सड़कें काफी गीली थी, जिसकी वजह से उनकी बाइक का बैलेंस बिगड़ा और वो फिसलते ही चले गए। उनकी बाइक सीधा बिजली के खंभे से जा टकरा गई। इस हादसे में नवीन का पैर फ्रैक्चर हुआ और संचारी विजय गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर और जांघ में काफी चोटें आईं। इस घटना के बाद एक्टर को तुरंत अस्पताल में ले जाया गया और सर्जरी की गई, लेकिन डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी एक्टर को बचा नहीं पाए। संचारी विजय के निधन के बाद उनके परिवार ने उनके अंग दान करने का समाज सेवा से निर्णय लिया। विजय के भाई सिद्धेश ने बातचीत में कहा, डॉक्टर्स ने हमें बताया कि विजय के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। उनके बचने की उम्मीद बहुत कम थी, इसलिए हमने उनके अंग दान करने का निर्णय लिया।